तो पैसेज बोल रहा है कि द बेंच ऑफ डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड M.R. शाह जे हैज रिफ्यूज्ड टू ट्रांसफर। ठीक है, तो एक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस M.R. शाह की जो बेंच थी उन्होंने क्या किया, हैज रिफ्यूज टू ट्रांसफर टू CBI द क्रिमिनल केसेस लॉन्च्ड अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी फॉर एलिजेड defamatory news show telecast on April 21 in connection with the Palghar mob lynching case। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने से मना कर दिया। ठीक है, कौन सा केस, जो रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनके खिलाफ एक केस हुआ था कि भाई उन्होंने एक डिफेमेटरी शो, ठीक है, डिफेमेटरी शो उन्होंने एक अपने चैनल पे दिखाया, ठीक है, टेलीकास्ट किया, कब, अप्रैल 21 को। ठीक है, किस चीज से कनेक्शन में, जो पालघर की मॉब लिंचिंग हुई थी जिसके बारे में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उस मॉब लिंचिंग के कनेक्शन में उन्होंने एक डिफेमेटरी शो टेलीकास्ट किया। ठीक है, और इस बेंच ने बोल दिया कि नहीं नहीं वो केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो क्वेश्चन्ड ऑल FIRs अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी एक्सेप्ट वन विच वॉज फाइल्ड इन नागपुर and which has been transferred to Mumbai via order dated 24/4/2020। और उन्होंने क्या किया, अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट जितने भी केसेस, जितने भी FIR फाइल कराए गए थे वो सारे के सारे क्वेश कर दिए। ठीक है, सिर्फ एक FIR को छोड़ के, वो FIR कौन सा था, वो FIR वो था जो नागपुर में, ठीक है, फाइल किया गया था और उसे बाद में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था एक ऑर्डर के जरिए, और वो ऑर्डर कब निकला था, 24 अप्रैल 2020। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 19 मई 2020। अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसके बारे में, उसका उस जजमेंट का ये एक एक्सेप्ट है। चलिए तो इसको और पढ़ लेते हैं, इसको और समझ लेते हैं, इसको और देख लेते हैं कि ये और क्या कहना चाह रहा है। ठीक, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो डिलीवरिंग द वर्डिक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ सेड, वर्डिक्ट को डिलीवर करते टाइम जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ठीक है, क्या कहा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा डिलीवर को, जजमेंट को डिलीवर करते टाइम कि आर्टिकल 32 of the constitution constitutes recognition of the constitutional duty entrusted to this court to protect the fundamental rights of citizen। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 ने कोर्ट को एक ड्यूटी दी है। वो ड्यूटी कैसी है, वो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, और वो ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटी है कि उसे पब्लिक के, सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ जर्नलिस्टिक freedom lies at the core of speech and expression protected by article 19(1)(a। और ये कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम है, ठीक है, जर्नलिस्टिक फ्रीडम की जो एक्सरसाइज लोग करते हैं वो कहाँ दी गई है, वो इट्स इन द कोर ऑफ द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कौन से, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके कोर में ये लाया करता है। ठीक है, चलिए, द पेटिशनर इज अ मीडिया जर्नलिस्ट, पेटिशनर जो है वो मीडिया जर्नलिस्ट है। ठीक है, चलिए, द एयरिंग ऑफ व्यूज ऑन टेलीविजन शोज विच ही होस्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, जो व्यूज उन्होंने एयर किए टेलीविजन शो पे, जो जिसको वो होस्ट करते थे, वो क्या था, वो उनके फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज कर रहे थे, वो जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम विल रेस्ट सेफ एज लॉन्ग एज जर्नलिस्ट कैन स्पीक ट्रुथ। इंडिया की फ्रीडम सेफ रहती है। ठीक है, इंडिया की फ्रीडम जो है, ठीक है, इंडियाज फ्रीडम विल रेस्ट सेफ, वो कब तक सेफ है, एज लॉन्ग एज जर्नलिस्ट कैन स्पीक ट्रूथ, जब तक कि जो जर्नलिस्ट हैं वो सच बोल सकते हैं, वो ट्रूथ बोल सकते हैं, ट्रूथ टू पावर विदाउट बीइंग चिल्ड बाय
अ थ्रेट ऑफ रिप्राइजल, ठीक है, बिना किसी रिप्राइजल के, थ्रेट के अगर वो, ठीक है, ट्रूथ बोल सकते हैं तब तक इंडिया की जो पावर है वो सेफ रहेगी, ठीक, ऐसा जस्टिस का कहना है। फ्री सिटीजन्स कैन नॉट एग्जिस्ट व्हेन द न्यूज मीडिया इज चेन्ड टू एडहेयर टू वन पोजीशन, ठीक है, और जो सिटीजन है वो फ्री सिटीजन कब एग्जिस्ट होना बंद कर देंगे, कब एग्जिस्ट नहीं हो सकते, जब कि कोई जो मीडिया है उसे क्या किया जाएगा, उसे एक पोजीशन के सामने चेन कर दिया जाएगा, चेन से बांध दिया जाएगा, जकड़ दिया जाएगा, ठीक है, बेसिकली उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे। युवल नोह हरारी हैज पुट इट succinctly in his recent book titled 21 Lesson for the 21st Century। युवल नोह हरारी जो है उन्होंने किताब लिखी है 21 लेसन फॉर द 21 सेंचुरी, ठीक है, 21वीं सदी के लिए 21 पार्ट, 21 लेसन्स, ठीक है, 21 लेसन्स उन्होंने 21वीं सदी के लिए अपनी किताब में लिखे हैं। और उन्होंने अपनी बुक में बहुत ही सक्सेंटली बताया है कि क्वेश्चंस यू कैन नॉट आंसर आर यूजुअली फार बेटर फॉर यू देन आंसर यू कैन नॉट क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन जो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनका आपको आंसर नहीं पता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू ऐसे आंसर्स जिन्हें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको नहीं पता है वो उन आंसर से तो अच्छे ही हैं जिन्हें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा पूरा पैसेज, ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ठीक। यहाँ तक इस पूरी जो पैसेज की बात है वो क्लियर है हमें, ठीक है। तो एक बार हम इस पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, पूरा समझ लेते हैं एक सांस में, ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस और जस्टिस एमआर शाह की जो बेंच थी उन्होंने क्या कहा कि जो अर्नब गोस्वामी वाला केस है, ठीक है, रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ है वो हम सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो केस था ये किस चीज से रिलेटेड था, ये अप्रैल 21 को इन्होंने एक शो टेलीकास्ट किया था, पालघर में जो लिंचिंग हुई थी उससे रिलेटेड, और कहा गया था कि भाई ये जो है पालघर में जो लिंचिंग हुई है ये उससे रिलेटेड जो इन्होंने शो टेलीकास्ट किया वो क्या है, डिफेमेटरी है, ठीक है। इसके ही साथ उन्होंने सारे वो एफआईआर भी क्वेश्चन कर दिए जो कि उनके खिलाफ फाइल हुए थे, सिवाय एक एफआईआर के जो नागपुर से मुंबई ट्रांसफर हुआ था एक ऑर्डर के तहत, जो कि ऑर्डर कब आए थे 24 अप्रैल को, ठीक है। जब वर्डिक्ट डिलीवर किया चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, तो उन्होंने क्या कहा कि आर्टिकल 32 कोर्ट को एक ड्यूटी देता है। वो ड्यूटी क्या देता है कि भाई कोर्ट के पास एक ड्यूटी है कि वो सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और वो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ठीक। ये कहते हैं कि जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम है ना वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एक कोर में लाई करता है, कोर में बसता है, उसके बिल्कुल हार्ट में है उसके, ठीक है। और जर्नलिस्ट जो फ्रीडम है वो भी एक फंडामेंटल राइट हुआ फिर, ठीक है। जो पेटिशनर है वो एक मीडिया जर्नलिस्ट है, ये हम जानते हैं। तो क्या हुआ, जब उन्होंने अपने व्यूज को एयर किया, ठीक है, जब उन्होंने अपने व्यूज को एयर किया एक टेलीविजन शो पे जिसे वो होस्ट करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज किया, फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज किया, ठीक है। और वो फंडामेंटल राइट उनका क्या था, वो फंडामेंटल राइट था उनका क्या, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a। आगे ये कहते हैं कि इंडिया की जो फ्रीडम है वो कब तक सेफ है, वो तभी तक सेफ है जब तक जो जर्नलिस्ट है ना वो सच बोल सके, जर्नलिस्ट ट्रूथ बोल सके बिना किसी से डरे हुए, ठीक है। और अगर जर्नलिस्ट को एक चेन से एक पावर के सामने बांध दिया जाएगा, उन पे किसी रिप्राइजल का थ्रेट होगा, तो तब क्या होगा, जो हमारा जो सिटीजन है वो फ्री नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक इसमें राइटर है जिनका नाम है युवल नोह हरारी। युवल नोह हरारी ने किताब लिखी है 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। उसमें उन्होंने बहुत ही सक्सेंटली बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आप आंसर नहीं दे सकते वो बहुत अच्छे हैं उन आंसर्स से जिन्हें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक। ये चीज क्या है, ये एक एक्सेप्ट है अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट जो आया था 19 मई 2020 को, उसका, ठीक है। बात समझ में आ गई तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन आपका ये आपकी स्क्रीन पे रहा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे जल्दी से,
ठीक है, चलिए जल्दी से पढ़िए, आप लोग भी कोशिश करिए, एक बार देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखा आप लोगों ने क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है हमें? जल्दी से देख लीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द अबव पैसेज मेंशंस अबाउट द जर्नलिस्ट रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द केस टू द सीबीआई। ठीक है, जो अबव पैसेज है वो बोल रहा है कि जर्नलिस्ट ने रिक्वेस्ट की थी किस चीज की, टू ट्रांसफर द केस टू द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई सीबीआई को आप ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को ट्रांसफर कर दो। व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर सच रिक्वेस्ट, तो क्या रीजन हो सकता है इस रिक्वेस्ट के लिए, क्या अप्रोप्रिएट रीजन हो सकता है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो जर्नलिस्ट है उसने ये रिक्वेस्ट करी कि सही भाई साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि आप मेरा जो केस है उसे किसे ट्रांसफर कर दीजिए, आप उसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए ताकि वो इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि क्या अप्रोप्रिएट रीजन हो सकता है उस रिक्वेस्ट के लिए। ठीक, बात क्लियर हो गई यहाँ तक बात समझ गए हम, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए चार ऑप्शंस देखते हैं, चार ऑप्शंस के बाद देखते हैं चार ऑप्शंस में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही हमारा फाइनल एम है कि हमें उसमें से हमारा करेक्ट आंसर निकालना है। और क्या चाहते हैं हम जीवन से, बस एक बार हमारा करेक्ट आंसर निकल जाए, उसके बाद तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, है ना, यही है ना। चलिए, तो हरे कृष्ण हरे राम अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें चारों जो ऑप्शन है उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें एनालाइज करना पड़ेगा और फिर एक आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक, बात को समझ गए हम, बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी नहीं होगी आई गेस, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 91 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 91 हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि द सीबीआई इज अ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड कंडक्ट्स मोर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहा है कि जो सीबीआई है वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और वो क्या करती है, वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है वेयर स्टेट गवर्नमेंट इज एन इंटरेस्टेड पार्टी द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द स्टेट पुलिस मे बी बायस्ड। दूसरा कह रहा है कि भाई जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एक पार्टी होती है वहां पे जो स्टेट पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वो बायस्ड हो सकती है। सी बोल रहा है कि द एफआईआर रिलेट टू एन ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशनल पार्टी सो द मैटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि जो एफआईआर है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एक प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल पार्टी के डिफेमेशन से रिलेटेड है, तो वो मैटर किसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यहाँ तक हम बात क्लियर हो गई है हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये बात हो गई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं क्या दिक्कत आ रही है इसमें।